मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस, तो मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट एड क्या है? किसी के अगर नाक से खून आ रहा है तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग कहाँ से होती है। लिटिल एरिया की वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो लिटिल एरिया के अंदर जो आर्टरीज होती है ना, वो कैपिलरीज जो हैं छोटी छोटी, वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग अकर फ्रॉम लिटिल एरिया एंड इट कैन बी इजीली कंट्रोल्ड, ठीक है। आराम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली बाय पिंचिंग द नोज विद द थंब एंड इंडेक्स फिंगर से ऐसे नाक को ऐसे पिंच करके 5 मिनट तक वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये फर्स्ट एड है। और साथ साथ में हम इसको कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कोल्ड कंप्रेस दे देंगे। शुड बी अप्लाई टू द नोज टू कॉज रिफ्लेक्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये फर्स्ट एड ये है। सेकेंड में कॉटराइजेशन लिखा है। कॉटराइजेशन कब करना पड़ेगा? जब एंटीरियर एपिस्टेक्सिस हो रहा है, इज व्हेन द ब्लीडिंग पॉइंट हैज बीन लोकेटेड। जब ब्लीडिंग पॉइंट तुम्हें पता चल जाए कि यहाँ से इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे कॉटराइजेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइगेशन ऑफ वेसल। अगर बहुत खतरनाक ब्लीडिंग हो रही है, बार बार अगर रिकरेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी या मैक्सिलरी आर्टरी या एथमोइडल आर्टरी, इन सब का लाइगेशन करना पड़ेगा, जो भी इन्वॉल्व आर्टरी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में क्या लिखा है? व्हेन ब्लीडिंग इज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम द कंजर्वेटिव मेजर्स जब फेल हो गए, पिंच कर लिया तो भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, कॉटराइजेशन से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें लाइगेशन करना पड़ेगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विच इज above the origin of superior thyroid artery should be done. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का सिंपली लाइगेशन करना पड़ेगा। मैक्सिलरी आर्टरी का कब कर रहे हैं? जब पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो रहा है, तो ठीक है। अनकंट्रोलेबल पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में हमें मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करना पड़ सकता है। इथमोइडल आर्टरी कब करना है? इन एंटीरो सुपीरियर ब्लीडिंग अबव द मिडल टर्मिनेट, अगर ब्लीडिंग हो रही है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही, पैकिंग वैकिंग कुछ से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है। एंटीरो सुपीरियर ब्लीडिंग अबव द मिडल टर्मिनेट में इथमोइडल आर्टरी को लाइगेट करना पड़ सकता है। तो ये हमें मैनेजमेंट में लिखना है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में सिंपली pinch the nose with the help of thumb and index finger for about 5 minutes. कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं। इससे क्या होगा? रिफ्लेक्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉटराइजेशन एंड फिर लाइगेशन ऑफ दी वेसल्स। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट कर दो, या फिर मैक्सिलरी आर्टरी को पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के केस में, या फिर इथमोइडल आर्टरी को, ठीक है, जो भी जैसा कंडीशन है। जनरल मेजर क्या कर सकते हैं एपिस्टेक्सिस के लिए? तो जनरल मेजर्स में क्या करना है? सबसे पहले रीअश्योर करना है पेशेंट को, रीअश्योर द पेशेंट, ठीक है। मेक द पेशेंट सिट अप विद अ बैक रेस्ट एंड रिकॉर्ड एनी ब्लड लॉस टेकिंग प्लेस थ्रू द स्पिटिंग और वॉमिटिंग, कि कहीं स्पिटिंग थूक वूक से, सलाइवा वगैरह से तो नहीं, वॉमिटिंग वगैरह से तो नहीं ब्लीडिंग हो रही है इसकी। इस तरीके से रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्व करो। उसको क्या करना है? अच्छे से बिठाना है, और उसका जो उसकी मुंडी ना थोड़ी सी पीछे की तरफ रखते हैं, नहीं पीछे की नहीं, सॉरी, आगे की तरफ रखते हैं। हम सब तो क्या पीछे की तरफ रख देते हैं ना, पीछे नहीं रखना है, आगे की तरफ रखना है, उसको झुका देना है, ठीक है। और रीअश्योर द पेशेंट। और इसमें क्या लिखा है? कीप अ चेक ऑन पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ध्यान से ये सब वाइटल्स मेंटेन करके रखना है। मेंटेन हीमोडायनेमिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बी रिक्वायर्ड इन एकदम सीवियर केसेस में। इंटरमिटेंट ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड हो सकता है, अगर उसमें दोनों ही बायलेटरल पैकिंग अगर कर दी तुमने नोज से, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में बायलेटरल पैकिंग हो गई, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन देना पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेट करो और ट्रीट करो पेशेंट को, जो भी उसका लोकल या जनरल कॉज है, ठीक है। तो ये इसका जनरल मैनेजमेंट हो गया। और ऊपर जो है वो नॉर्मल मैनेजमेंट है, फर्स्ट एड, कॉटराइजेशन और लाइगेशन।